शक्ति का संगम हमारा क्वालिटी सर्कल उड़ान CII द्वारा आयोजित इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। पिछले 80 से भी अधिक वर्षों से रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के सही मार्केटिंग सेक्टर में अपना वर्चस्व कायम रखने वाला टेकमचे परिवार आज किसी पर्चा का मोहताज नहीं है, जो सैमसंग, वर्लपूल और ब्लू स्टार जैसी बहुमूल्य कंपनियों को निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसलिए साथियों, आपका ज्यादा समय लेते हुए अपने प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वालिटी सर्कल उड़ान असेंबली विभाग में कार्यरत है, जिसका गठन हमारे सीनियर्स ने अगस्त 2006 में किया और उन्होंने अब तक कुल 6 प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। अपने सीनियर्स की ठीक इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है। हमने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए समय रखा दोपहर 2:30 बजे और दिन बुधवार। अब तक कुल 21 बैठकें हुई, जिसमें मेंबरों को उपस्थिति 88% रही। मैं यतिंदर, अब आप सबसे अपनी टीम उड़ान का परिचय कराता हूँ। मैं रोहित, मैं मनोज, मैं आकिब, मैं हिमांशु, मैं दीपा। अब प्रोजेक्ट के दौरान हमें दिशा निर्देश दिया हमारे फैसिलिटेटर मिस्टर युद्धवीर सिंह जी ने, और हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे मिस्टर राजपाल जी, जिनका अनुभव और सहयोग सदा हमारे साथ बना रहा। प्रोजेक्ट के दौरान होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारियों को हम सभी टीम मेंबर्स ने आपस में बांटा। अपना प्रोजेक्ट करने के लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया, जैसे कि हम अपने कस्टमर पर अपना भरोसा कायम रख सके, अपने प्रोडक्ट को और विश्वसनीय बना सके, लाइन प्रोडक्टिविटी में सुधार ला सके और साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट में वैल्यू एड करते हुए अपनी सर्विस को और उन्नत बना सके। समस्या के चुनाव के लिए जब हमने कस्टमर एंड के असेंबलीज ऑफ कंट्रीब्यूशन पर नजर डाली तो हम देख सकते हैं पिछले साल की अपेक्षा हमने कुछ सुधार तो किया है, लेकिन जब हमने पेरेटो चार्ट पर नजर डाली तो हमने पाया इसमें एक नई समस्या जुड़ चुकी थी, जो थी रोटर का किट असेंबली से निकल जाना, यानी रोटर आउट होना। जब हमने इस समस्या की रिजेक्शन ट्रेड में डाली तो हमने देखा कि यह समस्या सन 2014 में बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन सन 2015 में यह 30 से 40 BPM के बीच में थी। और जब हमने इस समस्या का और गहराई से अवलोकन किया तो हमने पाया कि यह समस्या केवल हमारी नए बनाए गए मॉडल 35 mm और 40 mm के रोटर में ही आ रही थी। जी हाँ साथियों, पहले हम 55 mm, 51 mm और 45 mm के रोटर यूज करते थे और इन्हीं रोटरों के अनुरूप ही हमारी रोटरी हीटिंग मशीन डिजाइन थी। 2015 में कॉस्ट सेविंग के लिए हमने नए मॉडल में 40 mm और 35 mm के रोटर यूज करना शुरू किया। समस्या किसी भी कारण से आ रही हो, इस नई समस्या से हम अपने महत्वपूर्ण ग्राहकों का विश्वास खो रहे थे, इसलिए इस समस्या को कस्टमर एंड पर पूर्ण समाप्त करने का संकल्प लिया। हमारे द्वारा किए गए सभी कार्यों को समझने से पहले हमारी समस्या को जानना अति आवश्यक है। असेंबली कन्वेयर पर किट असेंबल होने के बाद रोटर हीटिंग मशीन पर आती है, वहां किट को ऊपर दिखाए फिक्सचर में क्लैंप कर देते हैं और रोटर को नीचे दिखाए फिक्सचर के ऊपर रख देते हैं। जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से रोटर हीट होने के बाद किट में असेंबल कर दिया जाता है। और किसी कारणवश अगर हमारा रोटर हमारी वर्किंग किट में ठीक प्रकार से फिट नहीं हो पाता है तो कुछ समय तक चलने के बाद रोटर किट से गिर जाता है, जिसे कहते हैं हम रोटर का उठौना। अगर हम समस्या की गंभीरता की बात करें तो रोटर गिरते वक्त कंप्रेसर एक कन्वर्टिंग नॉइज पैदा करता है और फिर कंप्रेसर पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है। कंप्रेसर बंद तो रेफ्रिजरेटर बंद, और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे कंप्रेसर की वजह से हमारे किसी भी कस्टमर का रेफ्रिजरेटर काम करना बंद कर दे। समस्या की गंभीरता को देखते हुए जो आगे चलकर और ही गंभीर रूप ले रही थी, इसलिए हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, रोटर आउट 0 BPM। समस्या समाधान के लिए हमने डेमिंग ग्रुप द्वारा दिए गए डेमिंग चक्र का सहारा लिया, यानी प्लान, डू, चेक, एक्ट। हमारे द्वारा किए गए सभी कार्य एक तय समय सीमा में पूर्ण हो, इसके लिए हमने एक्टिविटी चार्ट बनाया। ब्रेनस्टॉर्मिंग की संघर्षपूर्ण स्थिति में टेकम जी की पीढ़ी का साथ दिया हमारे नवी साथियों ने, और उन्हें सभी संभावित कारणों को सूचीबद्ध किया और इन सभी संभावित कारणों को गंभीरता से समझने के लिए कोज एंड इफेक्ट डायग्राम द्वारा मैन, मटेरियल, मेथड, मशीन और एनवायरनमेंट में विभाजित किया और सभी संभावित कारणों की वैलिडेशन टेस्टिंग करते हुए सही वैलिडेट कोज को A, B, C कैटेगरी में विभाजित किया। रोटर आउट होने का एक बहुत बड़ा कारण था हमारे 40 mm के रोटर की आईडी का हीटिंग के समय ज्यादा एक्सपेंड करना, जिससे हमारे रोटर की क्लैंपिंग रोड से कमजोर हो रही थी। ऐसा इसलिए हो रहा था साथियों, क्योंकि रोटर हीटिंग मशीन 40 mm के रोटर को उतनी हीट प्रोवाइड कर रही थी जितने के 55 mm के रोटर के लिए देती है। रोटर आईडी में हुए अधिक एक्सपेंशन की समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले हम अपने क्लैंपिंग प्रोसेस पर नजर डालेंगे और ये जानेंगे कि क्लैंपिंग रोड होती क्या है। क्लैंपिंग रोड एक न्यूमेटिक सिलेंडर से अटैच होती है, जो कि रोटर का हीट होने के बाद उसे किट में असेंबल कर देती है। क्लैंपिंग रोड में क्लैंपिंग बाल्स होते हैं, जिसके पीछे एक स्प्रिंग लगा होता है, जो कि एक स्क्रू से टाइट होता है। 40 mm और 35 mm रोटर में अधिक एक्सपेंशन होने के कारण क्लैंपिंग वाल्व की पकड़ कमजोर हो जाती है, जिससे वो हमारे रोटर को उठाने में असमर्थ रहती है। और इस समस्या के समाधान के लिए हमने अपने टूल रूम के अनुभवी साथियों से संपर्क किया। उन्होंने हमारे छोटे रोटर की डायमेंशन को पढ़ते हुए हमारी क्लैंपिंग बॉल्स का डाया 5 mm से 6 mm करा दिया और साथ ही साथ हमारे सॉफ्ट स्प्रिंग को भी हार्ड स्प्रिंग में रिप्लेस करा दिया। इससे हमारी समस्या का समाधान हो गया था। रोटर की आईडी में अधिक एक्सपेंशन से होने वाली समस्या को समाप्त करने के लिए हमने अपनी क्लैंपिंग प्रोसेस में तो सुधार कर लिया था साथियों, अब बारी रोटर फिटमेंट प्रोसेस में डालने की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम क्रैंकशाफ्ट की ओडी में रोटर की आईडी असेंबल करते हैं। इंटरफेरेंस फिट होने के कारण रोटर की आईडी कम होती है और क्रैंकशाफ्ट की ओडी ज्यादा होती है। जहां पर हमें इंटरफेरेंस टॉलरेंस
सिर्फ 6 माइक्रोन ही मिल रही थी। 35 mm और 40 mm के रोटर में सेम ही टेम्परेचर में अधिक एक्सपेंशन होने के कारण हमारा रोटर इंटरफेरेंस स्पीड की सभी कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो क्या ना हम 40 mm और 35 mm रोटर के लिए रोटर हीटिंग मशीन में टेम्परेचर कम करके देंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि रोटर हीटिंग मशीन टेम्परेचर कंट्रोलर से इंटरलॉक थी। और जब हमारी समस्या का हमें कोई उपाय ना मिला तो हमने अपने R&D विभाग से संपर्क किया। जी हाँ साथियों, जब हमने अपने R&D डिपार्टमेंट से संपर्क किया और उनसे जानना चाहा कि क्या हम अपने रोटर की आईडी को कम करा सकते हैं, तो उन्होंने हमसे कहा कि कुछ निश्चित टेस्ट करने के बाद ही वो हमें ये बता पाएंगे। और टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने हमें एक नई ड्राइंग शीट दी जिसमें हमारे रोटर की इंटरफेरेंस टॉलरेंस जो पहले हमें 6 माइक्रोन मिल रही थी वो बढ़कर 12 माइक्रोन मिलने लगी। तो रोहित जी, इससे तो हमारे रोटर के आईडी में एक्सपेंशन उतना ही हो रहा है जितना कि पहले हो रहा था, तो इससे हमें फायदा क्या हुआ? जी हाँ मनोज जी, इससे रोटर की आईडी में एक्सपेंशन तो उतना ही हो रहा था जितना कि पहले हो रहा था, पर रोटर की आईडी कम कराने से एक्सपेंडेड फॉर्म में जो साइज हमें 55 mm रोटर मिल रहा था अब वही साइज हमें 40 mm के रोटर में मिलने लगा, यानी कि हमारी समस्या का समाधान पूर्ण रूप से हो गया था। अब के कार्य को करने के बाद अगर हम अपने रिजेक्शन ट्रेंड पर डालें तो हम देख सकते हैं कि फरवरी 2016 तक हम 30 ppm तक आ गए थे। हमारे द्वारा किए गए सभी सुधारों को हमने अपनी ऑटोमस चेक शीट में अपडेट कराया और हमारे विभाग में कार्य करने वाले सभी साथियों ने पर डे सभी शिफ्टों में इन इंप्रूवमेंट का फॉलो किया। साथियों, अब तक हम असेंबली प्रोसेस और प्रोडक्ट में सुधार कर चुके हैं, क्यों ना अपने रोटर रिवर्स प्रोसेस में नजर डालें? अगर हम अपने रोटर रिवर्स प्रोसेस पर डालें तो हम देख सकते हैं कि डिफेक्टिव रोटर को सबसे पहले डिसमेंटल किया जाता है। डिसमेंटल करने के बाद उसकी क्वालिटी चेक की जाती है और क्वालिटी चेक करने के बाद ओके रोटर की फिटमेंट वर्किंग किट में कर दी जाती है। मगर जो रोटर रिजेक्ट निकलता है उसे स्क्रैप लोड करके स्क्रैप यार्ड में डाल देते हैं। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे लीवर का रोटर ही कस्टमर एंड पर समस्या पैदा कर रहा हो? इसी बात की पुष्टि करने के लिए हमने अपने सिविल रिवर को रोटर में डल्लू मार करना स्टार्ट किया और हमने पाया कि कस्टमर एंड का डल्लू मार का रोटर रिजेक्ट पाए जा रहे थे। तो रोहित जी, आखिर हमें रोटर डिसमेंटल ही क्यों करना पड़ता है? आगे जी, रोटर डिसमेंटल करने का एकमात्र कारण था हमारी असेंबली किट में रोटर का ठीक तरीके से फिटमेंट ना होना। तो फिर हम रोटर फिटमेंट प्रोसेस पर नजर डालते हैं। अगर हम अपने रोटर फिटमेंट प्रोसेस के नजर में डालते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर भी हम सबसे ज्यादा 40 mm और 35 mm के रोटर ही डिसमेंटल कर रहे हैं। इसलिए ऐसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए हमने वाईवाई एनालिसिस का सहारा लिया। हमारी समस्या क्या थी? रोटर का सही तरह से फिटमेंट न होना। रोटर सही तरीके से फिट क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि क्लैंपिंग रॉड रोटर को ठीक प्रकार से नहीं उठा रही थी। क्लैंपिंग रॉड रोटर को ठीक प्रकार से क्यों नहीं उठा रही थी? क्योंकि रोटर आईडी क्लैंपिंग रॉड के साथ मिसलाइन हो रही थी। रोटर की आईडी क्लैंपिंग रॉड के साथ मिसलाइन क्यों हो रही थी? क्योंकि रोटर क्लैंपिंग रॉड की पहुंच नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? साथियों, यह गौर करने वाली बात यह है कि रोटर हीटिंग मशीन 51 mm और 55 mm के रोटर के लिए डिजाइन थी, लेकिन सन 2015 में हमने कुछ नए मॉडल 35 mm और 40 mm के रोटर यूज करना शुरू किया, जिस कारण क्लैंपिंग रॉड और रोटर फिक्चर के बीच में उत्पन्न हुए गैप के कारण हमारी रोटर फिटमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रही थी। साथियों, इस समस्या के समाधान के लिए मेरे पास कुछ सुझाव हैं। क्यों ना हम 40 mm और 35 mm के रोटर के लिए एक नई क्लैंपिंग रॉड डिजाइन कराएं। साथियों, ये हमने ट्राई तो किया मगर इसके बाद चेंज ओवर टाइम 30 सेकंड से बढ़कर 240 सेकंड हो गया था, इसलिए हमें आइडिया नहीं ड्रॉप करना पड़ा। तो फिर क्यों ना हम 40 mm और 35 mm का रोटर के लिए ज्यादा हाइट वाले फिक्सर बनवाएं। नहीं, ऐसा करने में राजी नहीं होगा क्योंकि इससे मेरा चेंज ओवर टाइम काफी बढ़ जाएगा। इसका मतलब हमारे दोनों सुझाव फेल हो गए। नहीं आदित्य जी, निराश ना हो, आपके दोनों सुझावों से हमें एक आइडिया जरूर आया कि क्यों ना ज्यादा हाइट के फिक्चर बनवाने की बजाय उसी फिक्चर पे एक स्पेशल लेयर का वॉशर प्रोवाइड करा दे, जिससे हमारे रोटर की हाइट हमारे क्लैंपिंग रोड के अनुसार हो जाएगी और साथ ही साथ हमारे रोटर से क्लैंपिंग रोड की ग्रिप भी मजबूत हो जाएगी। आगे को आगे बढ़ाते हुए जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरह रोटर के फिक्सर के ऊपर वॉशर को रखते हैं, इससे छोटे रोटर में आने वाली समस्या को पूर्णतः समाप्त किया। तमाम सफल व असफल प्रयासों के बीच अगर हम अपने रिजेक्शन ट्रेंड पे डालें तो हम देख सकते हैं कि मार्च 2016 तक हम 18 ppm तक आ गए थे। रोटर फिटमेंट प्रोसेस में सुधार के बावजूद अगर अब भी कोई रोटर किट असेंबली में ठीक तरह फिट नहीं हो रहा था तो वो हमें डिसमेंटल ही करना पड़ता था। साथियों, ये हमें जरूरत थी एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन की, जिससे कि हम अपनी समस्याओं को जड़ से खत्म कर सके। और इस समस्या के समाधान के लिए हमने रोटर रिवर्स डिसमेंटल प्रोसेस का गैम्बा विजिट किया और हमने पाया कि जिस मशीन पर हम रोटर डिसमेंटल कर रहे हैं वो एक न्यूमेटिक मशीन है जो कि रोटर को डिसमेंटल करते वक्त उस पर अत्यधिक जड़ लोड लगा रही थी, जिससे हमारे रोटर की आईडी ओवरसाइज हो रही थी। समस्या की गंभीरता को देखते हुए हमने अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सामने एक प्रस्ताव रखा और कहा कि हमारे लिए एक ऐसी मशीन डिजाइन करके दी जाए जो रोटर डिसमेंटल करते वक्त जड़ लोड को एलिमिनेट कर सके, जिससे कि हमें रोटर की आईडी पे इसका कोई प्रभाव न पड़े। हमारे प्रस्ताव को मंजूर करते हुए उन्होंने हमारी न्यूमेटिक मशीन को हाइड्रोलिक रोटर डिसमेंटल मशीन से रिप्लेस करवाया। जैसे कि वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, जब हम पहले रोटर को डिसमेंटल करते थे तो काफी जर्क लोड आता था, लेकिन अब हाइड्रोलिक मशीन होने के कारण हमारा रोटर बड़ी आसानी से निकल जाता है। हमारे द्वारा किए गए इस सुधार से हमारे इंटरनल रिजेक्शन में तो सुधार हुआ, पर कस्टमर एंड पर अभी भी हमारी समस्या का पूर्णतः समाधान नहीं हुआ। साथियों, इस प्रयास के अलावा हमने और भी कई सारे प्रयास किए, लेकिन रोटर डिसमेंटल करते वक्त हम रोटर की
डैमेज होने से नहीं बचा पा रहे थे। और इन सभी प्रयासों से हम ये समझ चुके थे कि इंटरफेरेंस फिट होने के कारण रोटर डिसमेंटल करते वक्त रोटर की आईडी ओवरसाइज होगी ही होगी। अगर रोटर डिसमेंटल करने से आईडी ओवरसाइज होगी तो क्या हम रोटर को ही डिसमेंटल करना बंद कर दे? नहीं हिमांशु जी, अगर रोटर किट असेंबली में ठीक तरह फिट न हो तो हमें रोटर डिसमेंटल करना ही होगा। साथियों, सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। मुझे एक बात का जवाब दो, अगर हमारी हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर उस हड्डी को डिसमेंटल कर देता है। नहीं साथियों, डॉक्टर टूटी हड्डी को फिर से उसी जगह पे जोड़ देता है। और इसी आइडिया को ध्यान में रखते हुए हमने अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से संपर्क किया। उन्होंने हमारी सभी समस्याओं को समझते हुए और उनके कारणों को जानते हुए हमारे लिए एक ऐसी मशीन डिजाइन की जो सभी डिफेक्टिव रोटर को बिना डिसमेंटल किए रेक्टिफाई कर सके। तो आखिर की एक बात बताइए, इस मशीन से हमें फायदा कैसे हुआ? पहले जो रोटर किट असेंबली में ठीक तरह फिट नहीं होता था तो वो हमें डिसमेंटल करना पड़ता था, लेकिन इस मशीन की मदद से न्यूमेटिक प्रेशर द्वारा रोटर को बिना गर्म किए हम किट असेंबली में फिट कर देते हैं और इस प्रकार हमारी समस्या समाप्त हुई। इस प्रकार कस्टमर एंड पर अपनी सभी समस्याओं पर काम करने के बाद हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुके थे। और जब हमने इसका फॉलोअप किया तो हमने पाया कि हमारे द्वारा किए गए सभी कार्य सही दिशा में आगे बढ़ने लगे और हमारे द्वारा की गई ये सभी कार्य ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे। इसीलिए हमने कुछ कंट्रोल पॉइंट्स बनाए जिसकी जिम्मेदारी हमने और हमारे विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने ली। हमारे द्वारा किए गए सभी सुधारों को हमने असेंबली शॉप की सभी लाइनों पर इंप्लीमेंट कराया और साथ ही साथ सभी वेंडरों को उनसे अवगत कराया। इन सभी कार्यों को करने के बाद जब हमने अपनी वर्क मैनेजमेंट सीट पर नजर डाली तो हमने देखा हमारे द्वारा किए गए कुछ कार्यों को करने में अधिक समय लगा, लेकिन हमने अपना प्रोजेक्ट तय समय सीमा में ही पूरा किया। इन सभी कार्यों को करने के लिए हमने अपने कई विभागों का सहारा भी लिया जिनके हम अत्यधिक आभारी हैं। प्रोजेक्ट के दौरान कृषि टूल एंड टेक्निक का प्रयोग किया जो कि इस प्रकार है। कस्टमर फेयर के अलावा हमें कुछ प्रत्यक्ष लाभ भी हुए। हमारी इंटरनल रिजेक्शन कॉस्ट में सालाना 1.25 लाख रुपए का फायदा हुआ जिसको हमने अपने अकाउंट डिपार्टमेंट से अप्रूवल कराया। रोज मशीन जैसी क्रिटिकल मशीन को हाई लेवल स्किल से लो लेवल स्किल तक लेकर आए जिसको हमने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से अप्रूवल कराया। हमारा इन हाउस रिवर्क 4500 पीपीएम से घटकर 900 पीपीएम आ चुका था जिसको हमने अपने क्वालिटी डिपार्टमेंट से अप्रूवल कराया। हमें अपने प्रोजेक्ट के दौरान कुछ अप्रत्यक्ष लाभ भी हुए, जैसे वरिष्ठ प्रबंधन और साथियों के साथ इंटरेक्शन में सुधार आया, अतिरिक्त कौशल सीखने को मिला तथा आत्म पर्यवेक्षण के स्तर में सुधार आया। साथियों, इस प्रोजेक्ट पे काम करके हमें एक नई सीख सीखने को भी मिली कि किसी भी लंबे समय से चल रही समस्या को अगर जल्दी नहीं सुलझाया गया तो वो हमारे प्रोसेस का हिस्सा बन जाती है। अपने अनुभवी साथियों की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारी टीम उड़ान का कारवां यही नहीं रुका और हमने अगले प्रोजेक्ट नो ड्यू टू HTC पे काम करना शुरू कर दिया है। और साथियों, आपका एसी या फ्रिज किसी भी कंपनी का हो लेकिन उसमें कंप्रेसर टीकम से का ही लगा होना चाहिए क्योंकि टीकम से नाम है विश्वास का। धन्यवाद। आपके सभी प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। आपने क्वालिटी सर्कल का